रोना नहीं बेटा, बताओ, खुल के बताओ। आपको आज आवाम देख रही है, क्या कहना चाहोगे? माँ की याद आ रही है जी। आपके पापा तो चले दरिंदा ही है, दरिंदा से भी कहने से ऊपर है कि वो आपको आपकी हालत में छोड़ के चले गए। मैं आपका कर्जा भी उतारता हूँ, घर का रेंट भी देता हूँ और आपकी बहन को पढ़ाऊंगा, अच्छा करूंगा, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? शादी करना चाहता हूँ, उनका भी इंशाल्लाह मैं अच्छा सोचूंगा, अच्छा करूंगा। चले, अगर शादी भी करना चाहता है, मैं वो चीज़ चाहूँगी कि जो नशा ना करता हो और जो बाहर ना फिरता हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं माजिद अली टेलीविजन। और पहले इस छोटी नन्ही सी परी की इनके साथ एक दरिंदा ज्यादती करता है और बेतहाशा ज्यादती करता है। मैं कहता हूँ इसका नाम ही नहीं है उस दरिंदे का इस दुनिया में। बोलने से मजबूर हूँ मैं, बोला भी नहीं जा रहा है। एक मासूम सी दो बहनें मीडिया पे क्यों आई है और इनकी बेचारियों की माँ इनके लिए इंसाफ लेने के लिए दर बदर के ठोकरें खाई, धक्के खाए, लेटी लपटाई, अदालत के धक्के खाए, पुलिस स्टेशन गई, लेकिन वो इंसाफ मांगती मांगती इस दुनिया फानी से कूच कर गई है। आइए हम इन दो बहनों से बात करते हैं कि कैसे ज्यादती हुई, किस तरह हुई और इनके जो वालिद है वो आजकल की तरह है और इनकी अम्मी के बगैर ये कैसे दिन गुजार रहे हैं। आइए हम इनकी तरफ ही बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं कि आपकी अल्लाह ताला आपकी वालदा माजिदा को जन्नत फिरदौस आला मुकाम अता फरमाए। और मुझे बताइएगा किस तरह आपकी जो बहन है, मासूम सी परी है, अभी भी मासूम है लेकिन 2 साल पहले इससे भी मजीद मासूम थी, तो किस तरह ये वाकया हुआ? हम सामान शिफ्ट कर रहे थे घर का, लेकिन रास्ते में से ये लड़का गुजर रहा था, सरफराज नाम है उसका। वो रास्ते से गुजर रहा था, मामा ने उसको कहा कि बेटा ये फ्रिज उठवा के गाड़ी में रख दो। हेल्प के चक्कर में आगे उसने हमारा घर देखा, जनरल हॉस्पिटल वाला। वहाँ से उसने घर देख के उसने हफ्ते बाद आया है, आके उसने कहा मेरी मम्मा को, आप माँ जी दूध वूध पियेंगी? मेरी मम्मा की बड़ी हालत ख़राब थी ना उस टाइम पे। तो उसने आके छोटी सिस्टर को कहा कि चलो चीज़ लेने चलते हैं और दूध भी ले आते हैं। तो मामा ने कहा आप बेटा जाओ जल्दी, नीचे तो दुकान थी गली के। ठीक है, ये गए हैं, इनको हो गया घंटा ऊपर हो गया, यानी कि 9 से दरमियान से ऊपर हो गया टाइम ना। इसको घर बुलवाया है, वो नीचे से नीचे ही छोड़ के चला गया इसको। हमें पता चला अगले दिन इसने मुझे और मामा को बिठा के ये बताया कि सरफराज भाई है ना जो, उन्होंने ऐसी हरकत की है, ज्यादती की है मेरे साथ। इसको हम उसी टाइम हॉस्पिटल लेके गए, हमने इसका चेकअप करवाया तो वो बात निकली। उसके बाद ही हमने 22 को इसका हमने मेडिकल वगैरह करवाया, हर चीज़ हुआ। 22 को हमने सरफराज को पकड़वाया रात को ही। लेकिन उसके बाद से मामा की हालत बहुत ख़राब थी। मामा अदालत भी जा रही थी, हर जगह जाना आना हो रहा था मामा का। थाने जा, इसका टेस्ट कराने जा, कभी ये करने जा। तो हम लोगों ने बहुत मुश्किल होता था हम लोगों के लिए कि हम बहुत मुश्किल से गुजारते थे कि हमें रेंट की ज़रूरत होती थी, हमें बहुत सी ज़रूरत होती थी कि खाना पीना हर चीज़ की हमें बहुत ज़रूरत थी। अब बस जब से मामा गई हैं तब से अब मैं अदालत आना जाना कर रही हूँ और बहुत मुश्किल हो रहा है मेरा कि किसी को भी बोलना कि आप मेरी प्लीज़ हेल्प कर दें। मैंने आज यहाँ अदालत जाना है, वो अदालत जाके साइन लेते हैं मेरे से, अंगूठे लगवाते हैं, वो कहते हैं आप चले जाएं, आगे डेट चली गई है। आपकी मामा इस दुनिया में नहीं है तो आपके पापा का क्या रवैया आपके साथ, या मतलब आपके साथ है ही नहीं है? पापा है ही नहीं है, पापा ने तो दूसरी शादी कर ली हुई है, वो हमें पूछते तक नहीं है। एक दफ़ा उनकी कॉल आई थी कि हम आपको बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ तो पढ़ाया नहीं, तो हमें वहाँ कैसे पढ़ाएंगे? हमें तो वहाँ की तो इंग्लिश स्टडी है बाहर मुल्क की। आपकी इतनी छोटी सी उम्र है और इतने बड़े बड़े आपके पास माइनर्स हैं, सवाल है, तो आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और अपनी बहन को एक माँ जैसा दर्जा दे रही है कि इनको मैं पढ़ाऊंगी, इनको मैं सपोर्ट करूंगी, इनको मैं सब कुछ करूंगी? तो ये कैसे आपके जहन में ऐसे आइडियाज़ आते हैं? बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो अपने मतलब के ख्याल में रखती है कि लो जी मैं खुद को अपने पाँव पर खड़ा नहीं कर सकती, मैं अपनी बहन को कैसे खड़ा करूँगी? पढ़ाना लिखाना, कपड़े प्रेस करना, धोना, तो किस तरह आप मैनेज करती? मैं बहुत मुश्किल मैनेज करती हूँ। बाहर जाना, अदालत उसको लेके जाना, छोटी सिस्टर को, रेंट ना होना,
बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए उधर इधर जाना, घर के अंदर खाना पीना, और जिधर मैं रह रही हूँ उनको रेंट देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। कब से अदालत जा रही? अदालत आज में साल होने जा रहा है। साल होने वाला है। 1 साल के अंदर कोई रिस्पांस नहीं मिला पुलिस वालों का, वकला हज़रात का, किसी का भी? जब देखो वो हमें बुला लेते हैं, डेट है आज, आपने इस दिन पहुंच जाना है, आपने ये करना है। हम हर टाइम जब उनकी कॉल आती है हम अदालत जाते हैं, वो हमारे से फिर वही बात आ जाती है कि साइन वगैरह करवा के हमें वो घर भेज देते हैं। पहले वो पेश नहीं हो रहा था, अब इतने टाइम के बाद वो पेश हुआ है अदालत के अंदर, और वो भी हमें नहीं पता कि वो कैसे एकदम पेश हुआ है। मासूम सी कलियां आप दोनों। कभी आपके साथ कोई वाकया रास्ते में जाते हुए, किसी कह ले कि एक दरिंदा ही होगा वो भी, कभी उसने आपसे नंबर मांगा हो, कभी आपको कहा हो मैं आपको छोड़ देता हूँ, कभी किसी गाड़ी वाले ने, कभी किसी रिक्शे वाले ने? एक ने नहीं, बहुत से लोगों ने कहा है, बहुत से। गली के अंदर से निकलते साथ ही ना अगला कहता है कि यार आजो हम आपको बाहर छोड़ देते हैं, हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें तो ये गलत काम करें। हाँ जी, यही गलत, यानी कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। अभी माँ की याद आई कि आज हमारी माँ हमारे सर पर होती, हमें कुछ ना बनाती, हमारे लिए कुछ बना देती। कभी सोचा था? बहुत ज्यादा, जब से मामा की डेथ हुई है तब से। क्या कहना चाहोगी? आपकी माँ ने आपकी बेटी के लिए इंसाफ मांग मांग कर दुनिया फानी से जा चुकी, तो आप उनको इनका हक कैसे देंगे? किस तरह आप उनको अपनी माँ को बताएंगे कि आज जो आप करने की कोशिश कर रही थी, आपको अल्लाह ने बुला लिया, तो अब आप खुद उनको कैसे बताएंगे कि मैं इनके लिए खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी? मैं माँ का दर्जा तो नहीं दे सकती अपनी बहन को, माँ जैसा दर्जा दे सकती। मैं बहन हूँ, मैं उसकी बहन ही हूँ, ठीक है? वो मुझे अपनी बहन ही समझेगी, मैं माँ नहीं बन सकती उसकी। जो माँ थी वो तो, उनकी तो फौत हो गई मेरी, ठीक है? जो मम्मा थी, काश वो यहाँ पर होती तो हमें ये वक्त ना देखना पड़ता। अभी बचपन में स्कूल में आपकी पहली क्लासेस होती हो, टीचर आपसे पूछता हो क्या बनना चाहोगी, मेरी माँ की ख्वाहिश है ये बनना चाहूँगी, कभी ऐसी बातें याद आती? बहुत ज़्यादा। मामा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं और वो छोटी वाली वो बने पायलट। अब क्या ख्वाहिश है? अब तो आपके बाप का भी सहारा नहीं है, माँ का भी हाथ नहीं है, अब कैसे आप क्या बनना चाहेंगे? इनको क्या बनाना चाहोगे? अब यही ख्वाहिश है कि मैं तो नहीं ना बन सकती, तो मेरी छोटी सिस्टर डॉक्टर बने, मैं ये चाहूँगी। बनाएंगी इनको? मैं बनाऊंगी, दिलो जान से मैं बनाऊंगी इसको। आप बेटा मुझे बताओ, आपकी बहन आपको सपोर्ट कर रही है, आपको पढ़ाएगी लिखाएगी, इनको क्या कहना चाहोगे? रोना नहीं बेटा, बताओ, खुल के बताओ, आपको आज आवाम देख रही है, क्या कहना चाहोगे? माँ की याद आ रही है जी। कभी आपने सोचा था कि मेरी माँ इतनी छोटी सी उम्र में, आपके पापा तो चले दरिंदा ही है, दरिंदा से भी कहने से ऊपर है कि वो आपको आपकी हालत में छोड़ के चले गए, तो क्या कहना चाहोगे देखने वाले अवाम को? किस तरह आप आगे क्या करना चाहती है? जाहिर सी बात है आप ना बाप का सारा हाथ है ना माँ की सपोर्ट है, तो अब 2 बहनें हैं, तो किस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं? फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? मैंने अभी भी हेल्प के लिए ही कहा था, ठीक है? हेल्प मेरी, बहुत से लोग कॉल्स करते हैं, जब नंबर दे दो तो वो शादी का, कभी दोस्ती कर लो, गंदी वीडियोस, पता नहीं क्या क्या भेजते हैं। मतलब फाशी वीडियो आपको भेजते हैं और मतलब आपको गलत गलत तरीके बताते हैं। लेकिन वो मैं नहीं चाहती कि अगर मैं नंबर भी देती हूँ ना हेल्प के लिए, तो प्लीज़ हेल्प ही हो और हेल्प तक ही रहें, ठीक है? वो ये ना हो कि जी मुझे गंदी वीडियोस, यानी कि वैश्या तरीके से बात होना करना या भेजना, हम आपकी हेल्प इस तौर पे नहीं, ऐसे करेंगे वैसे नहीं। किराए का घर है, किराया भी नहीं पूरा होता होगा, आप भी नहीं कुछ करती हैं, कोशिश तो करते हैं आप जॉब अप्लाई करने के लिए, लेकिन आपको पता है कि एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है जॉब अप्लाई करना और काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। किस तरह आप करना चाह रही, किस तरह गुजारा कर रही है? आपकी बहन है, मासूम सी प्यारी सी आपकी बहन है, आप इनका बाजू ये आपका बाजू है, तो क्या किस तरह गुजारा कर रही है? हालात कैसे जा रहे हैं? मैं अभी भी जिनका रेंट, जिस घर में रह रही हूँ, उनका अभी भी मैंने रेंट देना है, 2 महीने का मैंने उनका रेंट देना है। उनको मैंने कहा मेरे पे थोड़े हालात नहीं सही हैं, आपको मैं बाद में, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा कि आप दो ना दो, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं किसी के घर में रह रही हूँ। उन्होंने किसी को भेज के अपना घर खाली करवा के हम 2 बहनों, हालांकि कोई घर नहीं देता लड़कियों को, लेकिन वो आंटी बहुत अच्छी हैं जिन्होंने हमें घर दिया रहने के लिए, कमरा।
कर्जा भी आपने लिया हुआ है एडवांस बहन के इंसाफ के लिए, इंसाफ भी वही पड़ा हुआ है, कर्जा भी वही पड़ा हुआ है, ना इंसाफ मिला ना आपने कर्जा वापस दिया। कैसे वापस हो सकता है कर्जा? अगर मेरी कोई हेल्प कर दे तो कर्ज़ा मेरा हो जाएगा वापसी, उनको मैं कर्ज़ा रिटर्न दे सकूँगी। और अगर नहीं कोई हेल्प करेगा तो मैं सारी ज़िंदगी इन्हीं मसलों में फंसी रहूँगी। समझदार हो, इनसे बड़ी हो, जाहिर सी बात है शादी भी आपने आगे करनी है, तो इसके बारे में क्या सोचा? शादी के बारे में जब तक मैं अपनी बहन को स्टेबल नहीं ना कर लूँगी, स्टैंड नहीं कर लूँगी, तब तक मैं शादी का नहीं कर सकती। कोई आपको सपोर्ट करना चाहता है जो कहता है मैं आपका कर्जा भी उतारता हूँ, घर का रेंट भी देता हूँ और आपकी बहन को पढ़ाऊंगा, अच्छा करूँगा, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? शादी करना चाहता हूँ आपसे और कहता हूँ कि इनका भी इंशाल्लाह मैं अच्छा सोचूंगा, अच्छा करूँगा। चलें, अगर शादी भी करना चाहता है, मैं वो चीज़ चाहूँगी कि जो नशा ना करता हो और जो बाहर ना फिरता हो, जो सिंसेर हो, जो मेरी बहन को और हमें पहले सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो ना, तो हमें वो मुझे चाहिए जो मैं जिससे सिंसेर तरीके से चल पाऊँ। जो शख्स आपसे शादी करना चाहता है, उम्र क्या होनी चाहिए? 25 से 30 साल उम्र हो उनकी। जैसा भी हो, 2 टाइम का खाना खिलाता हूँ आपको, जैसा भी हो। फुल सपोर्ट करें आप लोगों को। जी। नाज़रीन, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तमाम लोगों से, अगर कोई सरकारी अफसरान भी देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिलना और इंसाफ इनको मिलना चाहिए। और ये हमारी बहन है, कौम की बेटी है, जो एक मदद मांगने के लिए कैमरे में आई है कि बहुत इन्होंने पैसा ज़ाया किया, बहुत इन्होंने स्ट्रगल की, लेकिन अभी के अभी 2 साल ज़ाया हो चुके हैं, लेकिन इनको कोई इंसाफ नहीं मिला। बहुत सारे लोग तंग भी करने वाले होंगे, तो उनको पहले से क्या पैगाम देना चाहोगी? कोई आपको कहता है वीडियो कॉल करो, ऑडियो कॉल करो, शादी करो, तो उनको क्या कहना चाहोगे? मैं प्लीज़ उन सबको यही कहूँगी कि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा अजियत में हूँ, तंग हूँ, तो मुझे प्लीज़ कोई ऐसी व्यूज़ या कोई ऐसी बात वीडियो कॉल नहीं की जाए। अगर जिसने हेल्प करनी है वो फिर मुझे कॉल कर ले और मेरी हेल्प की जाए प्लीज़। मैं तंग नहीं करना मांगती कि कोई मुझे तंग। आज आप लोगों से शेयर कर दी जो मैं करना चाह रहा था कि तंग ना करें प्लीज़, अल्लाह के नाम से जो कुछ भी समझ के इनकी हेल्प करें, और जो शादी करना चाहता है वो भी इनसे कांटेक्ट करें, इनको फुल सपोर्ट करें, इनका कर्जा उतारें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।